हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्र की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है, जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई वुड से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर, जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके, और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट,
जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, एरीज, लेट्स बिगिन। पहले हम देख रहे हैं आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर में। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, आपके पास्ट के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग कि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, या फिर कहीं ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोगों से कि और कोई मेरे लिए क्या कर रहा है। ओके, आपका ध्यान ज़्यादा इन चीज़ों में हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं जो कि आपकी शैडो साइड है, उसको बाहर लाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और ये नहीं करना है कि नीड्स हैं ही नहीं, मेरी नीड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, बट हम उनको अच्छे से व्यक्त करें। ओके, और अगेन जो आपको चाहिए वो आपको पहले देना पड़ता है। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ता है। अगर आप जैसे हम करते हैं ना, हम पहले कहीं जॉब करते हैं, फिर हमको उसका सैलरी मिलती है मंथ के लास्ट में, तो पहले करना पड़ता है, ठीक है। एक ये आपके लिए मैसेज है। और दूसरा यही कि आप कोशिश करें कि आप अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपनी फाइनेंशियल या करियर लाइफ में ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपराइट है। ओके, और हम देखेंगे आर्केटाइप कार्ड से कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जो करना चाहिए उसके लिए हम लाइट साइड देखेंगे और जो नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें शैडो साइड देखना होगा। ओके, सॉरी, आई पिक्ड दिस वे। ओके, तो क्या आपको करना चाहिए। ओके, इसके लिए हमने ये लिया है और हम का लाइट साइड पढ़ेंगे। फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ओके, अपने आप को और दूसरों को आज़ादी देना। ओके, अभी कल ही मैंने एक ओशो की वीडियो में सुना था कि आज़ादी जो है ना, फ्रीडम जो है वो 2 वे होती है, कि जब आप और लोगों को आज़ाद करते हैं ना, तो एक्चुअली में आप खुद को भी आज़ाद कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस डोर से आप दूसरों से बंधे हैं, अगर आप उनको फ्री करेंगे तो आप खुद भी तो फ्री हो गए, ठीक है। तो लिबरेटर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये आपको करना चाहिए। और क्या आपको नहीं करना चाहिए, उसके लिए आ रहा है प्रिंस, और उसका शैडो साइड हम देखेंगे। यूजिंग पावर फॉर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। ओके, काफ़ी लंबा लफ्ज़ है। अपने आप को अगेन कि मेरी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ आपके अराउंड घूमनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं वो नार्सिसिज्म, ईगो का सबके अंदर होता है, वो मैं सबके अंदर होती है। तो अगेन जहाँ से ये रीडिंग शुरू हुई थी कि आपको अपने आप से हटकर दूसरों के बारे में पहले सोचना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे स्पेस क्रिएट होता है दूसरे पर्सन के लिए, और वो स्पेस सिर्फ उसके लिए क्रिएट नहीं होता, आपके लिए भी होता है। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ
अक्टूबर में फ्रॉम दीज कार्ड्स। ओके, अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ओके, आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस, 1 2 and 3। We have rooster, an arrogant boastful person यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, किसी एक ऐसे शख्स से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखने की ज़रूरत है जो एरोगेंट है, जो आपकी डार्क साइड निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो टॉक्सिक लोगों से डील करने का सिर्फ एक ही पैटर्न है, डिस्टेंस करिए जब तक आप उनके पैटर्न को समझते नहीं। और जब आप उनके पैटर्न को समझ रहे हैं, आप उसके आदी हो रहे हैं, फिर तो क्या कहना है, फिर तो बस वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप छोड़ सकते हैं, पर कई लोगों के पेरेंट्स में भी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, और वो जनरेशनल ट्रेट्स भी होते हैं कई बारी कि उनकी जनरेशन में वो चीज़ें थी नहीं जो आपकी में हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका एक रेज आ रही होती है उनकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या एल्डर्स की तरफ से, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या आप उसको कॉन्शियसली लव में, मजाक में उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे लोगों से वो रेज मिल रही है जिनके बिना आप रह भी नहीं सकते हैं, जिनके बिना आप अधूरे हैं, या जिन जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है एनी वे, जैसे भी वो आपको ट्रीट करें। ओके, तो यही कहीं ना कहीं आपको सीखना भी होता है, कॉन्शियसली लव करना। ओके, एंड देन वी हैव बीटल, गुड फॉर्च्यून। तो अच्छा गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ सकता है, स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो हियर। एंड देन वी हैव व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ओके, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में अगर आपको समस्या हो रही है तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ेगा, चीज़ों को डिसीज़न लेना पड़ेगा। जब आप डिसीज़न लेते हैं चीज़ें जल्दी जल्दी फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मैस्कुलिन होना पड़ेगा, अगर आपको रिश्ते नाते और वहीं रहना है तो अगेन फेमिनिन होना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बोलती रहती हूँ, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे करियर में आपको आप मैस्कुलिन हो जाएंगे, आपको कंपटीशन है कहीं तो आप मैस्कुलिन हो जाएंगे। बट अगर आपको रिश्ते नाते निभाने हैं या हील करना है अपने रिश्तों को, अपने आप को, ठीक है, वो लव वाली वाइब में आना है, तो आपको फेमिनिन होना ही पड़ेगा। अगेन वो देना पड़ेगा जो आप रिसीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। Okay, we have surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you have built up in your body. Let the stress go as you come back to the center. Okay, stress ही आजकल हर चीज़ की परेशानी की जड़ है। जो भी डिसीज़ है, चाहे बॉडी में, चाहे मेंटल हेल्थ है, उसकी शुरुआत स्ट्रेस से ही होती है। सुनने में बहुत छोटा वर्ड लगता है, स्ट्रेस हो गया, बट इट कैन कभी अपनी जड़ें पकड़कर आपको कमज़ोर बनाता जाता है, बॉडी में भी, फिज़िकल बॉडी में भी, मेंटल हेल्थ में भी, आपको पता नहीं चलता है। ओके, तो अगेन यूज़ माई क्रिस्टल्स टू हील योर सेल्फ। ओके, और आपने अगर नहीं सुना है क्रिस्टल्स के बारे में तो आप सुन सकते हैं वीडियो को बैकवर्ड करके। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। सी एरीज, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, जो आपकी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं, कोई क्रश हैं आपके, या फिर जो भी पर्सन आपके जहन में है, कोई एक्स है, पास्ट है, ओके, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, थिंक ऑफ अ पर्सन एंड आस्क स्पिरिट टू गाइड यू थ्रू दिस रीडिंग। वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, टावर इन रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पर्सन काइंड ऑफ एक टायर्ड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि मे बी आप लोग, हो सकता है कि आप लोग अगर सिचुएशन में है तो आप लोगों में से कोई शुरुआत नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट हुई हैं, और ये एक ब्रेकअप काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कि पीछे छोड़ना चीज़ों को और चीज़ों पे वर्क ना करने की एनर्जी, ओके, डील ना करने की एनर्जी, डिनाई करने की कनेक्शन को, सिचुएशन को। मे बी अगेन ये
इसको क्लैरिफाई करते हैं कि किस वजह से ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। बट इस पर्सन के मन में अभी लाइक जल्दबाजी नहीं है, ये वेट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को देखना चाहते हैं, तब इनमें स्टेप इन करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट कैन बी कि ये काफ़ी वेटिंग यहाँ पर चल रहा है। ओके, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है, और मे बी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, यस, स्ट्रेंथ इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है मूवमेंट, बट ये कार्ड रिवर्स में है, ये पीसफुल मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे इज़ लाइक कि कोई इमोशनली विड्रॉ कर रहा है, पीसफुली आगे नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ी हैं बट इन अ नेगेटिव वे। चैरियट भी रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग कि जहाँ आप लोग चाह रहे थे ये कनेक्शन जाए, कई बार क्या होता है 2 लोग इंटरेस्टेड होते हैं बट वो ईगो की वजह से, माइंड गेम्स की वजह से, ड्रामे की वजह से, कोई पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसी वजह से आई थिंक समवन हैज़ वॉकड अवे और मे बी यू हैव वॉकड अवे, और यहाँ पे कोई भी लाइक मूवमेंट नहीं हो रही है। ऑल्दो एक्सपेक्टेंसी है। ओके, एज आई सेड, यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी रख रहे हैं आप दोनों, पर उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपको स्टेबिलिटी अगर लानी है जो कि इस कनेक्शन में आ सकती है, बट उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ज़रूरी है मे बी। ओके, अगेन एक्शन का कार्ड है क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है, तो यहाँ पे मे बी एक्सपेक्टेंसी रखने की बजाय क्लैरिटी लेके आना ज़रूरी है। और मे बी अगेन आप ऐसे किसी कनेक्शन में जहाँ पे एक ही पर्सन वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो मे बी आपका वर्क कनेक्शन से विड्रॉ करने का है। ओके, लेट्स सी। ओके, आर्केटाइप कार्ड से देखते हैं और कि इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या लाइट है, क्या शेडो है। Okay. Yes, we have trickster, transcending conventions, toughness and predictable behavior. Okay, इस पर्सन का बिहेवियर में भी हो सकता है कि अगेन एज आई सेड के माइंड गेम्स, आप पता लगा पा रहे हैं कि पर्सन माइंड गेम्स कर रहे हैं, तो ये एक वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में है। ये पर्सन लड़की भी हो सकते हैं बट एनर्जी वही है कि आप जब आप किसी को अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाकर आप अपने ऊपर काम करने की बजाय जब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब आप ट्रिक्स खेलते हैं, ठीक है, तब आप माइंड गेम्स खेलते हैं। तो इट इज़ वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी फॉर श्योर। और यहाँ पर स्टूडेंट इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ एरोगेंस इन परस्यूट ऑफ डिस्ट्रक्टिव नॉलेज, अनविलिंगनेस टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन। ओके, अगेन आप लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, बट एक्शन लेने की इच्छा नहीं है। मक्कारी ओके, मक्कारी नज़र आ रही है यहाँ पे, और मे बी अगेन और रीजंस हो सकते हैं, सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे वो यही वर्ड आया मेरे को। ओके, एंड डॉन जुआन भी रिवर्स में आ रहा है जो कि एक रोमांटिक कार्ड है, ये रिवर्स में आ रहा है। यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडाज। ओके, तो अगेन रोमांटिसाइज करना सिचुएशन को और ये सब करना, बट आपको कंट्रोल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए नहीं, बस आपके ऊपर एक कंट्रोल स्थापित करने के लिए, अपने ऊपर वर्क। जब अगेन कोई मैस्कुलिन एनर्जी नहीं करती है तो वो ऐसी गेम्स खेलती है। या रोमांटिक तब होना जब जब आप जब मूव ऑन करने लगें, तभी उनको एक तरह से आपको ये देखना कि भाई किस तरीके से आप उनके बातों में या उनके किसी चाम में फंस जाएं। तो दिस इज़ वुंडेड मैस्कुलिन। ओके, लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है और आपके लिए क्या गॉडेस गाइडेंस है। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ओके, अगेन आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना है, आपको स्त्रीण में रहना है। आप अगर किसी पर्सन को, अगेन एज हमने जर्नल रीडिंग में भी बात करी है कि जब किसी से आप प्यार करते ही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। हाँ, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, बट अगेन कॉन्टैक्ट स्टॉप ना करना, किसी को हमेशा एक अच्छा जेस्चर देना, ये फेमिनिटी है। और कहीं ना कहीं फेमिनिटी में फिर वो मैस्कुलिन एनर्जी जो है सही होने लगती है। अगर आप इतना अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल, वो मम्मी वाली फीलिंग है, मम्मी हमेशा अनकंडीशनल लव ही करती है बच्चों को, ठीक है, तो काइंड ऑफ वो नर्चरिंग
एक दूसरे के लिए रखना, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन। और अगेन आप रिसीव करते हैं तो आपको मिल सकता है, तो रिसीव क्या करना है, रिसीव यही करना है कि अपने माइंड सेट रखिए कि आपको रिसीव करना है। आप थोड़ी दूरी भी बना के रखिए और थोड़ा सा प्यार भी दिखाइए, ठीक है। अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। और इससे आपको ज़्यादा चीज़ें हैंडल भी नहीं करनी, दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ, और ये आपका प्रेशर हटाएगा एंड साइमल्टेनियसली नर्चर, और ये आपको भी नर्चर करेगा, आपको समय मिलेगा अपने आप को नर्चर करने के लिए। क्योंकि आप किसी का अगर वेट भी कर रहे हैं कि कोई हील हो या कोई आपके अकॉर्डिंग आपको समझे, तो भी आप उसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव परसेफोने इन एक्सपीरियंस। ओके, तो गॉडेस मैसेज में आपके लिए परसेफोने गॉडेस का मैसेज आया है विच इज़ टॉकिंग अबाउट इन एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे इन एक्सपीरियंस बताता है रिलेशनशिप्स, क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग है, कि इन एक्सपीरियंस क्या होता है। इन एक्सपीरियंस यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप आपकी फर्स्ट सिचुएशन है, आपने कभी प्यार नहीं किया है, तो मे बी ये भी हो सकता है कि आप एक ट्रिक्स्टर से डील कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको अगेन वो फेमिनिटी की एनर्जी आपके अंदर नहीं आ रही है, कि आप किसी को अपने इसलिए प्यार ना करें कि आपको दूसरे से प्यार लेना है, इसलिए प्यार करें क्योंकि आप प्यार करते हैं। और अगेन प्यार करने का मतलब लोग फटाफट यही निकालेंगे कि भाई मैं तो एफ़र्ट्स करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ कि हर बार मुझे ही एफ़र्ट करने। किसी को प्यार करने के लिए आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका में बैठे हैं, दूसरा बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और आपकी 10 साल से बात नहीं हुई, तो भी आप किसी से प्यार कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर उसके लिए रेज नहीं है, लो वाइब्रेशन नहीं है। जब भी आप उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ स्ट्रगल कर रहा है और ये चीज़ आपको सभी के लिए आनी चाहिए, ओके, हर किसी के लिए। देन यू कैन कंसीडर योर सेल्फ एज हील्ड, क्योंकि आप जब हील हो जाते हैं तब आप दूसरों को अनकॉन्शियसली भी हील करते हैं, आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग बन जाती है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।